अहम खबर दें आपको, भारत की लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिला इश्तियाल फायरिंग। गुज़िश्ता शब भारत ने LOC के कियानी और मंडल सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग की है। भारत की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिला इश्तियाल फायरिंग की गई है। गुज़िश्ता शब भारत ने LOC के कियानी और मंडल सेक्टर पर बिला इश्तियाल फायरिंग की है। भारत का जंगी जुनून है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। इसी हवाले से बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद इफ्तिखार शिराजी साहब। इफ्तिखार साहब, मजीद क्या मालूम हो सका? जी बिल्कुल, इस वक्त क्योंकि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो सूरत हाल है इंतहाई कशीदा है और दोनों तरफ से जो बयान आ रहे हैं उस बात की गमाजी करते हैं कि लगता ही है कि भारत ने अब ये फैसला कर लिया है कि वो किसी किस्म को मिस एडवेंचर पाकिस्तान के खिलाफ करेगा और लाइन ऑफ कंट्रोल पे जिससे इशारे मिलना भी शुरू हो गए हैं। जो 29 और 30 अप्रैल के दरमियानी शब लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो सीज़फायर की खिलाफ वर्जी की गई है और सियानी और मंडल सेक्टर के अंदर जैसे आपने बताया कि बिला इश्तियाल फायरिंग का सिलसिला शुरू कर दिया गया और इसमें छोटे हथियार इस्तेमाल किए गए हैं। अगरचे मुसल्लह अफवाज ने पाकिस्तान फौज ने इसका भरपूर जवाब भी दिया, मुंह तोड़ जवाब दिया भारत की फायरिंग का और जिसके बाद भारतीय फोर्सेस की जो गन्स हैं वो खामोश हो गई हैं। ताहम इस दौरान बताया जाता है कि पाकिस्तान फौज की जानिब से जो दुश्मन के मोर्चे थे उनको भी तबाह करने की इत्तलात आई हैं और लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो उनके कुछ टावर थे उनको भी एक तरह से नुकसान पहुंचा है। जबकि बताया जा रहा है कि अब भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब के जितने भी आबादी वाले इलाके हैं उनको खाली करवाना शुरू कर दिया है और वहाँ पे क्रैक डाउन की कैफियत है क्योंकि ज़्यादातर मुसलमान आबादी वहाँ पे आबाद है। तो मुसलमान आबादी के खिलाफ बाकायदा एक क्रैक डाउन का सिलसिला शुरू कर दिया गया वहाँ पे और वहाँ करीबी जितने भी लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब के इलाके तमाम को खाली करवाया जा रहा है। ताहम इस दौरान मुसल्लह अफवाज मुसलसल चौकस और एक तरह से सिचुएशन के ऊपर नजर रखे हुए हैं और लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर किसी की भी किस्म की कोई एक्टिविटी होती है तो उसको मॉनिटर भी किया जा रहा है और उसके खिलाफ एक्शन भी लिया जा रहा है। गुज़श्ता दिनों में इनके क्वाड कॉप्टर से दो जिनको पाकिस्तान की फिजाई हदूद की खिलाफ वर्जी करने पर मार गिराया गया और आज भी बताया गया है कि राइफल तैयार है उनके जो अपने मकबूजा कश्मीर की हदूद में वहाँ पे परवाज कर रहे थे और पाकिस्तान ने इस जो एक तरह से एक्टिविटी है उसको भी इंटरसेप्ट किया है और फिर उसके बाद पाकिस्तान की एयरफोर्स की जानिब से इस मामले पे एक जो मौसर कार्रवाई होती है वो की गई जिसके बाद अब वहाँ जो परवाजें चल रही थी वो खत्म हो गई और अब ये बताया जा रहा है कि गुज़श्ता रात लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर सीज़फायर की खिलाफ वर्जी की गई है और जैसे बताया गया है कि भारत की जानिब से छोटे हथियारों से फायरिंग की गई जिसका फिर मुसल्लह अफवाज ने भरपूर जवाब दिया है। जी इफ्तिखार साहब, देखा यह जा रहा है कि आलमी बिरादरी और इदारों की जानिब से जितना सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करने का कहा जा रहा है भारत का जंगी जुनून उतना ही बढ़ता जा रहा है। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि भारत एक तो पहलगाम जो वाक़या है उससे मुताल्लिक कोई ठोस शवाहिद पेश नहीं कर सका। अब तो खुद वहाँ भारत के अंदर सियासी जमातें हों या वहाँ के डिफेंस एनालिस्ट वो भारत के हुकूमत के ऊपर इंटेलिजेंस इदारों के ऊपर वहाँ की फौज के किरदार के ऊपर सवालात उठा रहे हैं और ऐसे में कि फिर पाकिस्तान की जानिब से इस बात की ऑफर करना कि इस वाक़े की मुश्तरका तहकीकात या कम अज़ कम एक क्रेडिबल फोरम से तहकीकात होनी चाहिए ताकि हक़ाइक़ सामने आए, उसको भी नहीं सुना गया। और इस दौरान कौम मुत्तहिदा से लेके आलमी जो बरादरी है और मुस्लिम उम्मा की जानिब से भी एक बड़ी सीरियस एफर्ट की गई है क्योंकि पूरी दुनिया इस सारे मामले को बड़ी तशवीश की निगाह से देख रही है। दोनों ममालिक के दरमियान को दुनिया की 1.5 अरब आबादी बसती है और ऐसे में अगर कोई भी मिस एडवेंचर भारत की जानिब से किया जाता है तो एक फुल स्केल जंग की शक्ल इख्तियार कर सकता है। लिहाजा पूरी दुनिया अब इस मामले को लेकर बड़ी तशवीश में मुब्तला है और पाकिस्तान और भारत से ये कहा जा रहा है कि इस मामले को गुफ्तगू के जरिए हल करें। अगरचे पाकिस्तान ने आलमी सतह पर किसी भी ऐसी कोशिश का खैर मकदम किया है, उसको वेलकम किया है, लेकिन भारत की जानिब से रवैया वो बड़ा जारहाना है। और कल हमने देखा है कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अपनी मुसल्लह अफवाज की क़यादत के साथ वो बैठे हैं और उन्होंने ऑप्शन दिया है कि आप वक्त और जगह का तयन करें लेकिन पहलगाम में जो कुछ हुआ उसका जवाब दिया जाए। तब देखना यह है कि क्या करता है भारत, क्योंकि खतरात बहरहाल मौजूद हैं कि सिविलियन आबादी को कंट्रोल लाइन के करीब जो वर्किंग बाउंड्री के करीब जो है उनको निशाना बनाया जाएगा। तो हम बहरहाल इस हवाले से जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हैं
उनकी ऑपरेशनल तैयारियां मुकम्मल हैं और बताया जा रहा है कि जो रिक्वायर्ड सिस्टम है उसको एक्टिव कर दिया गया है। और अगर कहीं पे भी भारत की जानिब से मिस एडवेंचर होता है तो विदाउट ए मोमेंट डिले, गोया कि 1 सेकंड की ताखीर के बगैर जवाब दिया जाएगा। और जैसे मैंने बताया है कि गुज़श्ता दिनों में क्वाड कॉप्टर्स आए हों या फिर आज राफेल तैयारों की परवाजें हों, हर चीज़ को मॉनिटर किया जा रहा है और हर चीज़ के ऊपर फौरी और बिला ताखीर एक्शन भी लिया जा रहा है। और जैसे कंट्रोल लाइन के ऊपर जिन सेक्टर्स के अंदर भारत की जानिब से बिला इख्तियार फायरिंग होती है उसका भी भरपूर जवाब दिया जाता है। उसमें न सिर्फ ये है कि वहाँ पे कुछ जो उनके टावर्स हैं, उनके जो मोर्चे हैं, उनको बराह रास्त निशाना बनाया जाता है, जबकि इसके बरक्स भारतीय फौज की जानिब से पाकिस्तान के अंदर सिविलियन आबादी को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। जी अच्छा शिराजी साहब, ये बात तो वाज़ेह हो गई कि भारत को सिर्फ एक बहाना चाहिए था, क्योंकि पहलगाम वाक़े से मुतालिक भी भारत कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सका और अब जो सूरत हाल नजर आ रही है उससे तो ये बात मुकम्मल तौर पर वाज़ेह हो गई है। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त मोदी सरकार जंगी जुनून में मुब्तला है और उनका ख्याल ये है कि पाकिस्तान क्योंकि पाकिस्तान के अंदर पहले ही हमारे पास, और आपने देखा कि कल DGICR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बड़े ठोस और नाकाबिले तरदीद शवाहिद पेश किए गए, जिसमें बताया गया कि किस तरह पाकिस्तानी लोगों को हायर किया जाता है भारतीय खुफिया एजेंसियों की जानिब से और उनको किस तरह वेपन्स और उनको किस तरह रकूम फराहम की जाती हैं और किस तरह उनको टारगेट दिए जाते हैं पाकिस्तान के अंदर गोया कि दहशतगर्दी के लिए। ये सारी चीज़ें इस वक्त मौजूद हैं। और कलभूषण जाधव की गिरफ्तारी आज से कई साल पहले उनकी जानिब से बाकायदा इस बात को कन्फेस करना कि वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते रहे हैं। और यहाँ पे और भी कितने ग्रुप्स हैं। PTP के तर्जुमान एहसानुल एहसान ने इस बात का एतराफ़ किया था कि हमें भारत की जानिब से बाकायदा फंडिंग और वेपन्स मिल रहे हैं। इसी तरह BLA के बारे में ये कहा जा रहा है कि उनके भी ट्रेनिंग कैंप्स हैं अफगानिस्तान में, वो राह की सरपरस्ती में चल रहे हैं। तो इतना कुछ, और उसके बाद तो दुनिया अब ये सवाल भी उठा रही है कि इवन कनाडा के अंदर, अमेरिका के अंदर सिख रहनुमाओं को निशाना बना, उसके बावजूद भी भारत ये के बजाय अपने गिरबान में झांके और अपने आप को कुछ थोड़ा सा दुरुस्त करे और अपने कंडक्ट को बेहतर करे, पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाना और पाकिस्तान को इस हवाले से बुरे इल्ज़ाम ठहराना कि शायद दहशतगर्दी जो हो रही है इसके पीछे पाकिस्तान है। अगर से बार बार ये कहा जा रहा है कि जिसको ठोस सबूत हैं तो वो पेश किए जाएँ और अगर कोई लोग ऐसे मुलव्वस हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं किया गया। रादर ये कि कुछ ऐसा करने के, इससे पहले पुलवामा में भी यही कुछ हुआ कि जहाँ पे बगैर किसी तहकीक के पाकिस्तान में मिस एडवेंचर किया गया और उसका पाकिस्तान ने फिर भरपूर जवाब दिया 2019 में। और अब भी उसी तर्ज पे भारत एक बार फिर गोया के एग्रेशन की तरफ जा रहा है। लेकिन इस बार जैसे हमने बताया कि मुसल्लह अफवाज मुसलसल अलर्ट हैं और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज मुस्तैद हैं और उनकी जानिब से भरपूर जवाब दिया जा रहा है। हमारे साथ इफ्तिखार शिराजी साहब मौजूद थे।